दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। आपको बता दें 4 जिला अदालतों में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट को मेल के जरिए धमकी दी गई है। रोहिणी और साकेत कोर्ट में भी धमकी दी गई है। धमाके की चेतावनी दी गई है। 4 जिला अदालतें इसमें शामिल हैं और आपको बता दें रोहिणी और साकेत कोर्ट में ये धमकी भरी चेतावनी सामने आई है। द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट में भी धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। सनसनी मच गई इस खबर के बाद। पूरे इलाके को इवैक्यूएट कराया गया है और अब तेजी से सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है। ईमेल के जरिए दरअसल ये धमकी भरा मेल आया और बम ब्लास्ट की इसमें धमकी है। 4 इसमें जिला अदालतें शामिल हैं और धमकी के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों का क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। धमकी की जहाँ तक बात है, ऐसा है कि पहले भी इस तरीके की धमकियाँ जो हैं अक्सर कई बार स्कूलों में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में या सार्वजनिक जगह पे एक असमंजसता की स्थिति फैलाने के लिए आ जाती हैं। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई धमकी आती है तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी उनको भी नज़रअंदाज नहीं करते। जब भी कुछ आता है तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ इस तरीके की कॉल थी, लेकिन जब से हमारा ये लाल किला वाला कांड हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे पटियाला हाउस में और बाकी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कमेटी के ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं, वो चारों बड़े कोऑर्डिनेशन में मिल करके काम कर रहे हैं। जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी पूर्ण रूप से समीक्षा करी गई। एज पर माई इन्फॉर्मेशन इट वाज फाउंड टू बी अ होक्स कॉल when the moment the call was the some email was received as per my information, but that was also taken as seriously। तो न सिर्फ जिला अदालतें बल्कि एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के 2 स्कूलों में भी बम की धमकी मिली है। प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी मिली है और द्वारका सीआरपीएफ स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। इन 2 स्कूलों में भी बम होने की सूचना मिली, ये भी मेल के जरिए धमकाया गया है। इस कॉल के बाद कितना हड़कंप मचा हुआ है और अभी सर्च ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी क्या हलचल है, जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कई जगह पर सुरक्षा के भी बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। जो ये धमकी भरा मेल आया था, इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, क्या तफ्तीश चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए धमकी भरे इस ईमेल की जो कॉपी है वो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से, आतंकी संगठन की तरफ से ये बाकायदा धमकी दिल्ली पुलिस और इसके अलावा PIB को भेजी गई है। और ये जो धमकी है ये सभी जिला अदालतों के लिए है, जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पर कि बम विस्फोट किया जाएगा और उसके बाद देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट पर हूँ और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन निशांत आपको तस्वीरें दिखाए। ठीक सामने आप ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा दंगा नियंत्रण जो वाहन है वो भी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में पहुँच चुका है। इसके अलावा कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पूरे परिसर के अंदर सघन जाँच वहाँ पर की जा रही थी, उसको सैनिटाइज किया जा रहा था बम स्क्वाड दस्ते के द्वारा। बाकायदा डॉग स्क्वाड भी उनके साथ मौजूद था। तो कहा जा सकता है कि अभी तक हालांकि कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी तरफ से पूरा जो कार्रवाई है वो फिलहाल करती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये जो धमकी है पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका, रोहिणी, इसके अलावा साकेत, इन चारों कोर्ट के लिए आई है। और ये जो धमकी है ये ईमेल के जरिए बाकायदा जैश-ए-मोहम्मद के नाम से दी गई है, जिसमें अरबी भाषा में भी एक कंटेंट लिखा हुआ है, साथ ही वर्सेस अल्लाह कोर्ट वर्सेस इंडियन कोर्ट, ये इसका एक टाइटल दिया गया था ईमेल का। और उस ईमेल के बाद तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं। जी नजर बना के रखिए। जितेंद्र, आपके पास लौटेंगे दोबारा। और ये एक बहुत ज़्यादा सनसनीखेज खबर है। अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है कि आखिर ये धमकी भरा ईमेल इतनी जगहों पर आया तो आया कहां से और इसके पीछे कौन हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फिदाइन उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का कबूलनामा सामने आ गया है। एक और कड़ी मिल गई है जांच एजेंसियों को। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन धमाके के 7 दिनों बाद भी ऐसा पर्दाफाश हो रहा है कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका हमास वाला कनेक्शन भी अब सामने निकल कर आ रहा है। वहीं सुसाइड बॉम्बर उमर का आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने फिदाइन अटैक को लेकर बहुत कुछ कहा है। ये एक तरह से कबूलनामा है कि वो फिदाइन अटैक करने वाला था। आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर मॉड्यूल का सहारनपुर प्लान भी आपको बताने वाले हैं, जहां शाहीन खतरनाक साजिश रच रही थी।
और इन सब के बीच श्रीनगर से गिरफ्तार जसीर वानी ने उमर पर वो खुलासे किए हैं जिसने इस पूरे धमाके की साजिश पर बहुत बड़ा पर्दाफाश कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उमर का ब्लास्ट से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में फिदाइन अटैक की बात करता हुआ दिख रहा है। यही आतंकी उमर, फिदाइन अटैक शहादत का ऑपरेशन है, ये उमर का कहना है। और उमर ने यह भी कहा हमारे पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो आतंकी उमर का ये कबूलनामा आपने सुना, ये दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो है। इसमें वो साफ सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है। अब आपको आइए बताते हैं, वीडियो सामने तो आ गया, लेकिन उसमें उमर क्या कुछ कह रहा है थोड़ा और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उमर की बात का मतलब क्या है? फिदाइन हमला शहादत के लिए ऑपरेशन रहा। फिदाइन हमला संगीत की तरह होता है, एक खास स्थिति में फिदाइन अटैक होता है, यानी सुसाइड बॉम्बिंग। हमारे पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है। वहीं आतंकी उमर के बयान का मतलब क्या है ये भी जानिए। उमर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था, जिस तरह के संकेत मिले इसी वीडियो में। खुद को फिदाइन हमले के लिए तैयार कर रहा था उमर। एजेंसियों के एक्शन के बाद जल्दबाजी में ये धमाका करना पड़ा। प्लानिंग के साथ फिदाइन हमले का वक्त नहीं था। तो इससे ये बात क्लियर होती है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कई परतें खुली हैं और इस वीडियो के सामने के आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि ये सभी फिदाइन अटैक के फिराक में थे। लेकिन ये क्या जल्दबाजी में अटैक किया गया जो 10 तारीख को किया गया, और क्या ये पता लग गया था कि उसके साथी गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी वजह से इस पर भी खतरा है तो जल्दबाजी में अटैक कर दिया गया? जितेंद्र से दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम संपर्क करने की, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। सुसाइड बॉम्बिंग की बात भी कही है। कब की प्लानिंग थी ये नहीं पता है, लेकिन ये जो जानकारी डिकोड हुई कि 6 दिसंबर की प्लानिंग थी, इस दिन अटैक करना था, लेकिन इससे पहले ही अटैक हो गया। और दिल्ली ब्लास्ट में एक एक परत जब निकल कर सामने आ रही है तो इसमें फिदाइन उमर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। ये सुसाइड बॉम्बिंग की ही तैयारी कर रहा था। क्या 10 नवंबर का हमला सुसाइड बॉम्बिंग का ही हिस्सा था? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जितेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर ईडी की रेड हुई है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 लोकेशंस पर छापेमारी हो रही है। जामिया नगर और शाहीन बाग में ये छापेमारी हो रही है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करे यूनिवर्सिटी की 9 कंपनियों के शेल कंपनियां होने के शक हैं, यानी छोटी छोटी कंपनियां अवैध रूप से बनाई गई, ये शक जताया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं, आतंक की प्रयोगशाला अल फलाह पर ईडी का शिकंजा अब कसता जा रहा है। क्या कुछ हुआ है? अल फलाह ग्रुप जो पूरा है, इससे जुड़ी 9 कंपनियां संदिग्ध बताई जा रही हैं। एक ही पते पर दर्ज हैं 9 कंपनियां, रजिस्टर्ड अल फलाह ग्रुप की कंपनियां। शेल होने का शक बताया जा रहा है, यानी अवैध। कंपनियों में न स्टाफ है, न बिजली है, न पानी है। अलग अलग कंपनियों का एक ही नंबर बताया जा रहा है। और ईमेल, ईपीएफओ, ईएसआईसी में कंपनियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कागजों में आपको बता दें, सभी 9 कंपनियों का बड़ा कारोबार है। कई कंपनियों का एक ही डायरेक्टर और सिग्नेटरी बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान भी बताया जा रहा है। एचआर रिकॉर्ड लगभग नदारत है इस कंपनियों के, जो 9 कंपनियां हैं। केवाईसी जो होती है, केवाईसी रिकॉर्ड भी है, वो भी कमजोर बताया जा रहा है। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन बताई जा रही है। अब देखिए, बड़ी बात क्या है, यूनिवर्सिटी की यूजीसी और एनएएसी मान्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी दिल्ली पुलिस का समन जारी हुआ है।